दोस्तों, आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। जैसे कोई जहाज़ अगर मान लीजिए इस ऊंचाई पर उड़ रही है, हमें पता करना है कि ये जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। इसका प्रयोग हम त्रिकोणमिति से करते हैं, यानी त्रिकोणमिति के द्वारा हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। कोई सैटेलाइट आसमान में उड़ रहा है, उसकी भी ऊंचाई इसी से ज्ञात कर लेते हैं। जब भी किसी पुल का निर्माण होता है उसमें भी त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। जब सड़क की दूरियां नापते हैं वहाँ भी त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। इस तरह से अब आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या चीज़। त्रिकोणमिति में ज़रूरी है कि कोई एक त्रिभुजाकार वस्तु बने। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोई जहाज़ उड़ रही है और आप खड़े हैं यहाँ, आपको पता करना है कि ये जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति लगा लेंगे। हम देख लेंगे कि इस किस एंगल पे उड़ रही है, यानी यहाँ से और यहाँ जो जहाँ पे है उसके नीचे ये किस एंगल पे जा रही है। यहाँ का अगर हमें एंगल मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है तो हम इसकी ऊंचाई तुरंत निकाल लेंगे। आपको यहाँ एक मशीन रखना और यहाँ से देख लेना यहाँ कोण कितना बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर लीजिए, आपको तुरंत ऊंचाई पता चल जाएगा। इससे आपको एक पता चल रहा होगा कि अगर त्रिकोणमिति वहाँ लगेगा जहाँ एक त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए यहाँ एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, यानी कि त्रिकोणमिति तब लगेगा जब हमारे पास एक त्रिभुज होगा और एक लंब इस पर खड़ा होगा, यानी कि यहाँ एक 90 डिग्री भी जरूरी है। यानी कि त्रिकोणमिति तब लगेगा जब एक कोण समकोण होगा, यानी कि कोई भी एक कोण समकोण होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बी को 90 डिग्री ले लिया, अब यहाँ त्रिकोणमिति लग जाएगा। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि इस तरह से कभी भी यहाँ अगर त्रिभुज समकोण होता है तो वहाँ एक पाइथागोरस भी लगता है। तो पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस क्या होता है, उसके बाद आगे समझते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने पिछली कक्षाओं में भी इस चीज़ को पढ़ चुका होगा। यहाँ होता है, मान लीजिए ये भुजा ए है किसी त्रिभुज में, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। यहाँ बी पर हम क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं, अर्थात समकोण मान लेते हैं। तो देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, थीटा को यहाँ लेते हैं तो थीटा थीटा मतलब कोण, कितना कोण रहेगा, 45 60, ये थीटा का मतलब कोण होता है, एंगल होता है जी। अगर थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा क्या, लंब। थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाता है, लंब। इसी तरह मान लीजिए आपने थीटा यहाँ ले लिया तो ये लंब हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने थीटा यहाँ ले लिया है सी पर, तो हो जाएगा लंब। ये है कर्ण, हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा। और जो बचता है नीचे का वो हो जाता है हमारा क्या, आधार। इसी तरह मान लीजिए थीटा यहाँ लेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। और कर्ण तो सेम टू सेम रहता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है। अब हमें ये पाइथागोरस पता चल गया, तो एक पाइथागोरस का सूत्र भी होता है, उसको भी थोड़ा लिख लें। हालांकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम बहुत सारे सवाल को त्रिकोणमिति में लगा लेते हैं। अब त्रिकोणमिति का हम एकदम मेन चीज़ पढ़ते हैं कि अर्थात हम कैसे कैसे मानों को ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ तीन महत्वपूर्ण है लेकिन 6 परिभाषाओं को जानना जरूरी है। कौन कौन सी हैं इसमें, देखिए एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, और इन तीनों का उल्टा भी होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ऐसे कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। इन तीनों को भी समझना है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आप टेंशन न लीजिए, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर हमें साइन का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यल ए एल, लाल, और बट्टे इसके लिख देना है डबल के ए, डबल के ए। अब ये क्या चीज़ है, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए माने आधार। यहाँ लंब बट्टे कर्ण है और यहाँ आधार बट्टे कर्ण है, यहाँ लंब बट्टे आधार है।
इसी कंसेप्ट पे हमारे सारे सवाल हल होते हैं। जैसे अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे लगेगा, अभी जब सवाल पे आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़। ये साइन थीटा, अगर आपको कहीं भी साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो लंब बट्टे कर्ण लगा देंगे। अब हम सवाल पे आते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं पहले सवाल को। 8.1 8.1 में पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। देखिए हमने आपसे कहा था ना कि हमेशा त्रिकोणमिति तभी लगता है जब एक समकोण हो। जैसे यहाँ देखिए समकोण तुरंत बोल दिया, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री बोल दिया यानी आपको पता चल गया ये वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। बाकी ये भुजाएं थीटा के हिसाब से बदलती रहती हैं। आइए देखते हैं आगे। बोला है बी समकोण है ए बी। अब हम मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 24 और बी सी का वैल्यू दे रखा है कितना, 7। तो यहाँ से आप ए सी नहीं निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। इसीलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया है। क्या हो जाता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये हो जाता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ इससे पहले कर्ण निकाल लें, उसके बाद अभी सबके वैल्यूज़ को निकाल लेंगे बहुत आसानी से। कर्ण का मान हमें नहीं मालूम है। देखिए लंब का मान हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया लंब का मान 7 ही ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा। इससे में आप इधर उधर होने से आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर थीटा यहाँ तो ये लंब है, आधार लंब इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें एकदम निश्चिंत रहिए। थीटा यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब हो जाएगा। 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 24 का आप स्क्वायर निकालेंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है स्क्वायर निकालना, आप वहाँ से देख लेंगे। बहुत आसानी से आपको स्क्वायर निकालना 2 सेकेंडों में 5 सेकेंडों में आप स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 625 हो जाएगा। यहाँ ज़रा देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है 625 है। क्या हम यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल सकते हैं? यहाँ लिख लेंगे वर्गमूल, यानी हम दोनों का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्क्वायर से ये कर्ण ही कट जाता है तो सिर्फ यहाँ बचेगा कर्ण, और 625 स्क्वायर होता है किसका 25 का। यहाँ से हमें कर्ण का भी मान पता चल गया। कर्ण का मान कितना पता चल गया 25 चल गया। अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा, अगर हम थीटा के जगह क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, थीटा के जगह क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो ज़रा सबका मान लिख लीजिए। अगर यहाँ थीटा होगा तो थीटा के सामने क्या हो जाता है लंब, यानी हमारा लंब क्या हो जाएगा 7। और कर्ण तो फिक्स रहता है हमेशा, कर्ण वहीं रहेगा, कर्ण हो जाएगा कितना 25, और बाकी जो बचेगा वह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ से हमें आधार पता चल गया कितना 24। इसी तरह से अगर हम थीटा के वैल्यू को क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। थीटा अगर हमारा यहाँ है सी पर है, यानी थीटा हमारा यानी कोण हम यहाँ से ले रहे हैं सी से ले रहे हैं। अगर थीटा सी है तो आप ज़रा समझिएगा, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब। अब हमारा लंब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 25 ही रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा हमारे पास 7। अब इसी पे हम सारे सवाल को लगा लेते हैं। ज़रा पहले सवाल को देखिए, पहला सवाल हमारा क्या पूछ रखा था, हमने कर्ण तक निकाल लिया। अब पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए। अब जरा यहाँ से एक चीज़ नज़र डालिएगा, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा दे रखा है, थीटा मतलब वही कोण, साइन का मतलब क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हम साइन ए बराबर क्या लिख दे जरा, लंब और बट्टे क्या कर्ण। अब जरा एक चीज़ समझिएगा, जब हम थीटा ए ले रहे हैं, जरा यहाँ देखिए थीटा ए ले रहे थे तब हमारा लंब कितना था 7 था, तो हम लिख देंगे लंब के जगह कितना 7, और कर्ण तो हमारा 25 है तो यहाँ 25 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है 7/25 होता है। क्या इसी तरह से हम कॉस ए का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू क्या होता है, ज़रा यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहाँ लगा दें, कॉस बराबर हो जाएगा आधार और बट्टे क्या कर्ण।
यहाँ ज़रा देखिएगा, अगर हम ए ले रहे हैं, थीटा का वैल्यू ए ले रहे हैं, तब हमारा लंब कितना था, 7 था। कर्ण कितना था, 25 था। और आधार कितना था, आधार था 24। और यहाँ देखिएगा आधार बटे कर्ण है, यानी ये आधार हमने 24 ले लिया और कर्ण तो वही है, 25 ही है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लगा लिया। अब आगे देखते हैं, इसी का दूसरा सवाल भी है इसी में। अब हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जरा देख लें ध्यान से। साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अब फिर हमें क्या पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है साइन सी और उसके बाद पूछ रहा है कॉस सी। यहाँ से जरा निकालिए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब जरा देखिए, अब थीटा के जगह हम क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। जब थीटा के जगह सी लेंगे तब इस हिसाब से लंब और कर्ण आधार चेंज हो जाएंगे। जरा देखिए साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे हम यहाँ क्या लगा लिए, कर्ण लगा लिए। अब जरा देखिएगा सी के लिए क्या हमारे पास लंब है, सी के लिए लंब है हमारे पास 24 और कर्ण तो वही होगा 25 ही होगा। अब आगे हमें पूछ रहा है क्या, अगला पूछ रहा है कि साइन, साइन नहीं कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो जरा यहाँ देखिएगा कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे हम यहाँ कर्ण लगाएंगे। जरा देखिएगा कास सी, यानी जब थीटा का मान सी ले रहे हैं तब हमारा आधार क्या हो जाएगा, जरा देखिए आधार का मान हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है और कर्ण का मान होगा 25। इस तरह से हम किसी भी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस दूसरा तीसरा इस तरह से सबको थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम अगला क्वेश्चंस दूसरा तीसरा और चौथा अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।